नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिहम्दि ताला कुरान मुक़द्दस के 29 पारे बिल्कुल मुकम्मल हुए और 30वां पारा का तकरीबन हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज सूरह दुहा तक तिलावत हुई, कल इंशाअल्लाह कुरान की तकमील होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुकम्मल कुरान को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी पारा सूरह नबा से शुरू होता है और अम्मा पारा जिसे हम कहते हैं, अम्मा पारा के अंदर तकरीबन जो शुरुआती सूरह हैं अगर आप उनको उठाकर देखें, सूरह नबा हो, सूरह अबस, सूरह इन्फ़ितार, सूरह तकवीर, ये सब सूरतों के अंदर एक चीज़ ज़रूर आपको मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का ज़िक्र किया है। उसमें महशर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, उसका तज़किरा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। मैं एक सूरत जो सबसे पहले सूरह है सूरह नबा, उसको आज मुकम्मल पढ़कर और उसका तर्जुमा सुनाता हूँ। उसकी तशरीह की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि रब ताला हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है। सूरह नबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अम्मा यतसालून, लोग आपस में किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, बड़ी ख़बर के मुतालिक, अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसमें उन्हें इख्तिलाफ़ है। लोगों की चीनी गोइयाँ किसके बारे में हैं? बड़ी ख़बर कौन सी है कि क़यामत कब आएगी, क़यामत आएगी भी कि नहीं आएगी, इसके बारे में एक दूसरे से सवाल करना हमेशा पाया गया। सहाबा कराम में से भी बहुत सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके सवाल किया करते थे। इसी तरह एक सहाबी के बारे में ज़िक्र पूछते, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तब आपने फरमाया, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? उसने कहा, नहीं, ना मेरे पास रोज़ों के ज़ख़ीरे हैं, कोई चीज़ नहीं है, बस आपकी मोहब्बत है। इतना कहा कि आपसे मोहब्बत करता हूँ और यही उसकी कामयाबी की दलील बन गई। तो क़यामत का सवाल करना हर वक्त पाया गया और उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारा करके बताया कि मुझ में और क़यामत के दरमियान इतना फ़ासला है, ये उंगलियों का इशारा करके बताना गोया डराना था कि क़यामत बहुत करीब है, वक्त कब गुज़र जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जिस तरह हम क़यामत के करीब पहुँचेंगे, वक्त में बरकतें दिन ब दिन ख़त्म होती हमें नज़र आएंगी। इस तरह वक्त में बरकतें ख़त्म होगी। आज हम देख लें, ये रमज़ान का महीना शुरू था, पहली तरावी थी, आज आखिरी तरावी पर पहुँचे। ऐसा नहीं लगता कल का ही एक माहौल था ये, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे बचपन ही कोई देख लें, कब बचपन में थे, पढ़ाई का दौरा चल रहा था। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हैं, हम जवानी की दहलीज़ पर हैं। जो जवान थे वो अपनी जवानी को याद कर रहे होंगे कि कब बुढ़ापा आ गया हमें पता भी नहीं चला। तो ये वक्त को सुरात के साथ गुज़रना, सारी चीज़ें होना, ये क़यामत की निशानियों में से है। अब रब ताला ने जहाँ ये बातें फरमाई वहीं पर ये ख़बरदार कर दिया, कल्ला सयअलमून तुम्मा कल्ला सयअलमून, ख़बरदार वो जान जाएंगे, ख़बरदार अनकरीब वो जान जाएंगे। दो बार रब ताला फरमा रहा है। ये जो इनकार कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ कर रहे हैं ना, परेशान मत हो, ये जान जाएंगे। जब मरेंगे और कब्र में पहुँचेंगे तो भी जान जाएंगे कि कब्र की हक़ानियत क्या है। ये कब्र में जाना है, यहाँ अज़ाब होना है, और मरने के बाद जब उठाए जाएंगे, रब के सामने पेशी होगी, तब तो और ज़्यादा उन्हें यकीन हो जाएगा। तो रब ताला ख़बरदार करके बता रहा, ख़बरदार वो जान जाएंगे। तो ये जान जाना सराहत के साथ फरमाया गया। फिर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एहसानात गिना रहा है कि दुनिया बनाई तो किस तरह तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमको पैदा करके बेचारा मददगार छोड़ नहीं दिया, तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए नहीं बिछा दिया? अल्लाह फरमाता है, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेख बनाकर उसमें गाड़ दिया। आपको पता होगा ये पूरी रूए ज़मीन किस पर बनी है? पानी के ऊपर। आप पानी के ऊपर कोई भी चीज़, आपके पास छोटा टब हो या बाट वगैरह जैसा रहता है, उस बात में जाकर आप कोई चीज़ डालें
डालने के बाद चाहे जैसी हो उसके अंदर हरकत पैदा होती रहती है, उसका हिलना पाया जाता कि नहीं। यहाँ तक बड़ी बड़ी शिपें देख लें, नाव देख लें आप, उसके अंदर हरकत होती है कि नहीं चलने पर, हालांकि इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी हिल रही है। तो दुनिया को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी पर बनाया तो इसका भी हिलना पाया जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेख बनाकर पहाड़ों को वहाँ मुतहिन कर दिया, वहाँ पे फिक्स कर दिया। और पहाड़ की हालत क्या है मालूम है आपको, जितने बड़े वो सामने नज़र आते हैं, कहा गया इसका 3 गुना वो नीचे बड़ा होता है। पहाड़ की हालत हमें लंबाई में जिस तरह सामने दिखता है, उसकी 3 गुना वो नीचे होता है, उसकी लंबाई नीचे होती है। तो अब ज़रा सोच ले पहाड़ों को कितनी हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाला। तो ये ज़मीन पर अल्लाह ने मेख बना बना कर अल्लाह ताला ने पहाड़ों को वहाँ पर जमा दिया है ताकि ये ज़मीन हिलने ना पाए। अगर ये पहाड़ ना होते तो रोज़ाना भूकंप आ रहा होता। ज़मीन का हिलना हम भूकंप ही तो कहते हैं कि आज यहाँ भूकंप आया, वहाँ ज़मीन हिली। थोड़ा सा ज़मीन हिलती है सबको खुदा याद आ जाता है, घरों से भागना, बाहर निकलना, सारी चीज़ें होती है कि नहीं। और अज़ीज़ान मुकरम, ये पहाड़ का खसकना इसीलिए होता है, वो ज़रा सा खसकता है, दिखता तो ऐसे ये पहाड़ था, जो खसका उसके ऊपर जो बसे थे उन पे ही तकलीफ़ आना चाहिए था, लेकिन पहाड़ का खसकना होता है, असरात बहुत किलोमीटर दूर तक जाते हैं, ना जाने कितने गाँव तक उसके असर होते हैं। वजह क्या है उसकी? क्योंकि पहाड़ की जो नीचे कील की तरह, आपने कील की मिसाल दी गई यहाँ पे, ज़रा गौर करें। और कील को जब ठोका जाता है तो ऊपर कम दिखता और नीचे जिस जगह ठोकी जाती वहाँ ज़्यादा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेख फरमाया, तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिए। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हमने ज़मीन को बिछौना बना दिया और पहाड़ को मेख बना के छोड़ा। व खलक़नाकुम अज़वाजा, और तुम्हारे लिए जोड़े पैदा फरमाए हैं। परेशान मत हो, अभी इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी पैदाइश हुई है तो तुम्हारे लिए जोड़े को तैयार किया गया है। अपने आप को गुनाहों में मुब्तला मत करो, इसीलिए शरीयत ने हर किसी का जोड़ा बनाया है। आप जानवर से लेकर इंसानों तक दिख डालें, किसी को ऐसे नहीं छोड़ा गया कि एक जानवर दूसरे अपने जिन्स के अलावा दूसरे जानवर के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरी करे। ऐसा नहीं कि कुत्ते के साथ उसकी फीमेल कुतिया नहीं होती, बल्कि वो बकरियों के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरी करे। कुत्ता भी होती है, कुतिया भी होती है, बकरा भी होता है, बकरी भी होती है। इंसानों में भी मर्द भी है, औरत भी है, सबको जोड़ों के साथ पैदा किया अल्लाह ने ताकि अपने जिन्स के साथ ख्वाहिश को पूरा करे। लेकिन हाय अफसोस, आज क्या इंसान अपनी जिन्स के अलावा गैरों से भी ख्वाहिशों को पूरी करता नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है? अल्लाह के हुक्म के नाफरमानी करना है। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने तुमको जोड़ पैदा किया और वो जोड़ के अलावा दूसरों के साथ ख्वाहिशों को पूरी करे, तो ये रब ताला की नाफरमानी है। फिर फरमाता है वजअलना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को आराम का ज़रिया बनाया। अल्लाह अल्लाह, ये नींद अगर 1 घंटा किसी को कम मिल जाए तो वो करना शुरू हो जाता, और कोई 1 दिन ना सोए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते, 1 दिन से मैं नहीं सोया हूँ। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। किसी को माल और दौलत भरे हों, बहुत माल की फरावानी हो, लेकिन नींद ना आ रही हो, बताइए उस दौलत से वो नींद खरीद सकता है? वो रब ताला सिर्फ नींद छीन ले, दुनिया का सुकून, सारी आसाइशें अपनी जगह, लेकिन ये आंख बंद ना हो और बिस्तर पे नींद ना हो, करवटों में सिर्फ ज़िंदगी गुजरे, देखो उसको कोई चीज़ अच्छी ना लगेगी, ना खाना समझ में आएगा, ना पीना। यहाँ तक कि जिनकी नींद पूरी नहीं होती चिड़चिड़ करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ इसी वजह से लगती हैं जिनको नींद पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोगों का हाजमा का प्रॉब्लम नींद ना पूरी होने की वजह से। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, ये एहसानात अल्लाह ताला गिना रहा है। मैं पहली सूरह पढ़ रहा हूँ सिर्फ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नींद को आराम का ज़रिया बना दिया। सो अब उसको बनाया कब, वो भी आगे फरमाता है वजअलना लैला लिबासा, और रातों को ढाक दिया। हमारी आदत है जब सोया जाए तो सन्नाटा होना चाहिए, कोई आवाज़ ना हो, कोई शोर गुल ना हो, लाइट बंद कर दिया जाए, अंधेरा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में ही तब्दीली ला दी। जिस तरह उजाला होता है क्या रात में होता है, उस तरह अंधेरा छा जाता है पूरा। लोगों के एक मामलात हो गए कि काम काज को अब बंद कर देना है, आराम के लिए जाना है, एक माहौल बना दिया। अब यहाँ पर बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने रातों को आराम के लिए बनाया है, लिहाजा जो रातों को जाग कर भेजा, अपनी रात यूं ही बर्बाद करते हैं, वो निज़ाम कायनात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम दिया ना, रात में आराम करना है
तुम्हारे लिए रात को आराम के लिए मुसख्खर किया गया और तुम उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। और ऐसा नहीं सिर्फ रात के बारे में, आगे दिन के बारे में भी रब ताला फरमाता है वजअलना अन्नहारा मआशा, और हमने दिन को कामकाज के लिए बनाया है, यानी दिन में काम करना है और रात में जाकर तुम्हें आराम करना है। लेकिन हमारा नौजवान रातों को जागता है 4 बजे तक, 5 बजे तक। अज़ीज़ान मुकर्रम, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, आप जाओ रास्ते में देखना, शब बारात शब कद्र जब रहती है, सारी इबादतें रोडों पे हो रही होती उनकी, मसाले भी चल रहे हैं, गुटखा भी चल रहा है, पान सीढ़ी सिगरेट सब चालू रहता है। वो अलग ही, घर वाले तो यही सोचते हैं कि बच्चा इबादत के लिए निकला हुआ है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हादसे के शिकार हो जाते हैं बाइक राइडिंग करते हुए। ये हादसा सारे आप लोग देखते हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करोगे तो सज़ाएँ मिलेंगी, और ये बॉडी तुम्हारी खुद साथ ना देगी। आप देख लें, रातों को जागने वाले, उनके अंदर कोई ना कोई बीमारियां पाई जाती हैं, किसी न किसी एतबार से वो मरीज़ बन ही जाते हैं। जो टाइम टू टाइम करना सीख लें, रातों को जागना नहीं बल्कि रातों को सोएं, दिन में काम करें, उनकी ज़िंदगी खुद भी देखेंगे वो बीमारियों से कितना पाक साफ नज़र आएंगे। तो बहर कैफ अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना अन्नहारा मआशा व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, और साथ में क्या फरमाया, और तुम्हारे ऊपर, यहाँ ताला रब ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। हमारे ऊपर कितने? 7 मजबूत आसमान। किसी चीज़ की मजबूती बनानी हो तो पिल्लर का इंतज़ाम होता है ना। अभी हमारी मस्जिद ही तामीर हुई है, आपको घर भी बनाना हो तो आप उसकी मजबूती के लिए उसकी जो बुनियाद होती है सबसे मजबूत बनाते हैं। तभी तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर कितने फ्लोर जाएंगे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, कितने फ्लोर बनाना हमें, तब तो मजबूती आएगी। और जब मजबूती आप सुकून के साथ सोते हैं, मियाँ कोई पिल्लर ही ना हो, खाली तामीर करते चले जाओ, रुकेगा? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आसमान को इतना मजबूत बनाया है। रिवायतों में है, हमने अपने उस्ताद से सुना कि एक आसमान की मोटाई, जैसे यहाँ से तकरीबन आप पुणे के करीब करीब ले लें, इतनी खाली उसकी मोटाई है। मोटापन समझते? ये मोटापन होता है जो, इसको मोटापन कहते हैं। ये मोटाई है उसकी खाली, इतना मोटा एक आसमान की परत है। तो इस तरह 7 आसमान हैं। अब ज़रा सोचें, यहाँ पर एक बात ये भी समझ में आती है, जब रब ताला ने इतने मजबूत आसमान को बनाया तो बगैर पिल्लर के कैसे रुका हुआ है? हम दुनिया की एक छत के नीचे सोने के लिए इतनी मजबूती का ख्याल रखते हैं, और जब देखें भूकंप आता है तो घर में नहीं रुकते, क्या कहते? बाहर चलो, क्योंकि अपने बनाए हुए छत पे हमें भरोसा नहीं, रब पे कायनात के बनाए हुए छत पे भरोसा है। मैदानों में निकल आओ, जमा हो जाओ, ये सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं करते? अज़ीज़ान मुकर्रम, ये रब ताला एहसान गिना रहा है कि तुम्हारा बनाया हुआ कमज़ोर है। 7 आसमान बना दिए अल्लाह ताला ने, और इतने मजबूत आसमान है। अब यहाँ पर एक बात रुक कर मैं ये भी अर्ज़ करूँ, इतना मोटा आसमान एक साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब को मेराज पे बुलाया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मो जिस्मानियत के साथ 7 आसमान पार किए थे। अगर कोई ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे हैं, बशर हैं, तो हम जैसे तो इस तरह छतों को पार कर सकते हैं, फाड़ के निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई मोटी चीज़ है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर आप लाइट मारे तो लाइट एक जानिब से दूसरी जानिब निकलती नज़र आती है। हमें 7 आसमान ऊपर तक नज़र आता है कि नहीं? कोई चीज़ नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है। पता क्या चला? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, इसलिए आपने सारों आसमान पार किए। यहाँ से ये बात समझ में आती है। बहर कैफ अल्लाह ताला यहाँ पे इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए 7 आसमान मजबूत बनाए, और फिर फरमाता है वजअलना सिराजम वहाजा, और एक नहायत चमकदार सूरज बनाया, चमकदार चिराग बनाया जिसके निकलने पर रोशनी होती है। आज बहुत सारे लोग सूरज की पूजा करते हैं, उनको क्या मालूम इस सूरज को बनाने वाला जो है वो हमारा खालिक़े कायनात है। ये सूरज भी उसके ही हुक्म से निकलता है, उसके ही हुक्म से छुपता है। लोगों ने उनको ही देवता भगवान बना लिया। अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमाता है हमने तुम्हारे लिए बनाए ये सारी चीज़ें। फिर फरमाता है व अंज़लना मिनल मुअसिराती माअन सज्जाजा, और बदलियों से ज़ोरदार पानी उतारा। आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाता है ना अज़ीज़ान मुकर्रम, उसका ये बारिश बरसाना, जिस तरह बारिश बरसती है, बारिश गिरती है, फरमाया गया हदीस से पाक में एक एक बूंद को एक एक फरिश्ता लाकर ज़मीन पर छोड़ता है। एक एक बूंद को एक एक फरिश्ता, यहाँ तक कि अगर वो बारिश के कतरे अपनी रफ्तार से गिरें,
कोई फरिश्ता उसे ना थामे तो वो इतनी रफ्तार से गिरती है जिनकी खोपड़ियों पे पड़े खोपड़ियाँ फट जाएंगी, इतनी रफ्तार से गिरती हैं। लेकिन वो लाते हैं, लाकर आराम से तुम्हारे दरमियान, बारिश होती तो हम तो नहाने भी निकल जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं ना, ये अल्लाह की रहमत बरस रही है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये फरिश्ते ला ला कर, अब ज़रा सोचें कितनी तादाद में पानी की बूंदें गिरती हैं और कितनी तादाद में फरिश्ते आते होंगे, हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश का इंतज़ाम फरमा दिया। साथ ही साथ फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, ताकि उसके ज़रिए अनाज और सब्ज़ा निकाले। ये सारी चीज़ें किसके लिए? हमारे लिए। जो लोग आखिरत के बारे में सवाल कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, अल्लाह उनको बता रहा है किस बात के इख्तिलाफ कर रहे हो, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? ख़बरदार करके रब ताला ने बताया। अब फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए अनाज को निकाला जाएगा, और साथ साथ फिर फरमाता है वह जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात बनाएगा। किससे? उन बारिशों के ज़रिए तुम्हारे लिए बागात हरे भरे होंगे। जब बारिश होती है आप देख लें, पहाड़ भी हरे भरे नज़र आते हैं, जंगलात भी हरे भरे हो जाते हैं, सारे नहीं होते। ये सावन का महीना आने के बाद एक मौसम बड़ा तब्दील नज़र आता है। तो ये तमाम चीज़ें एहसान के तौर पर रब ताला ने बताया। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदाज़े कलाम देखो, ये सारे एहसानात गिनाने के बाद अब रब ताला फरमाता है इन्ना यौमल फस्ल काना मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर है। इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इसके बावजूद तुम झुटलाओगे, इख्तिलाफ करोगे, बहसो मुबाहिसा करोगे, तो फ़ैसले का दिन है, पता चल जाएगा तुम्हें उस वक्त कौन खालिक कौन मालिक है, सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर रब ताला आगे इरशाद फरमाता है अब क़यामत किस तरह आएगी उसका एक मंज़र पेश किया। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, फिर फरमाते जिस दिन सूर फूकेंगे, फूक मारी जाएगी तो तुम फ़ौज दर फ़ौज चले आओगे, तुम फ़ौज दर फ़ौज चले आओगे। सूर फूकी जाएगी जब तो तमाम लोग हिलाक होंगे, दोबारा सूर फूका जाएगा तो सब अपनी कब्रों से उठेंगे। सुना था ना अपने बयानात में, तो उसकी तरफ रब ताला इशारा कर रहा है कि जब सूर फूका जाएगा तो सब फौज दर फौज उठकर आना शुरू कर देंगे। फिर आगे इरशाद फरमाता है व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और आसमान खोल दिया जाएगा तो वो दरवाजे बन जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे जैसे बारीक चमकती हुई रेत जो दूर से पानी का धोखा देती है। रेगिस्तान में कभी आप जाएं, ये पहाड़ों के बारे में पहली बात बताया गया कि पहाड़े चलाए जाएंगे। मैंने कहा पहाड़ हल्का सा खसक जाए कहाँ तक असर पहुँचता है। ये क़यामत आने वाली रहेगी तो खाली पहाड़ को हिला दिया जाए, दुनिया यूं ही तहस नहस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पहाड़ उड़ेंगे, वह हबाअम मंबस्सा कहा गया है कुरान में, यानी इस तरह उड़ेंगे जिस तरह ज़र्रात उड़ते हैं। आपने देखा होगा धूप रोशनदान से आ रही हो, कैसे ज़र्रे हल्के हल्के दिखते हैं, इस तरह ये पहाड़ उड़ते हुए नज़र आएंगे। अज़ीज़ान मुकरम, तो दुनिया का हाल क्या होगा? कितनी मजबूत किले बना लो, कितनी भी सारी चीज़ें बना लो, कौन बचा सकता है उस वक्त रब के कहर से? तो ये क़यामत आने की निशानियाँ एक बयान कर रहा रब ताला। और साथ ही साथ फिर फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उस वक्त लोगों को प्यास जैसा लगती है, एक रेगिस्तान में हो, दूर से चमकदार पानी दिखता है, धोखा होता है, ये पहाड़ उड़ते हुए नजर आएंगे, इनको धोखा लगेगा। हालांकि ये बड़े बड़े पहाड़ हैं जो दूर दूर तक उड़ते नजर आएंगे, इनको लगेगा रेज़े हैं, छोटे छोटे ज़र्रे हैं, ऐसे महसूस होंगे। फिर आगे रब ताला इरशाद फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम ताक में है, जहन्नम ताक में है, इंतज़ार में है, उसका ईंधन है ना वो भी ताक में है कि कब मुझे डाला जाए। उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए बनाई गई है, वो ताक में है, इंतज़ार कर रही है। फिर फरमाता है रब ताला लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा, अल्लाहु अकबर, सरकशों के लिए ठिकाना है, उसमें मुद्दतों रहेंगे वो जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। अल्लाह ताला ने एहसान गिनाए, अब क़यामत आने का मंज़र बताया। अब उसके बाद कौन लोग जाएंगे? जो सरकश होंगे, जो रब ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो लोग उसमें जाएंगे और मुद्दतों रहेंगे वहाँ पर। अल्लाहु अकबर। फिर साथ साथ अल्लाह ताला फरमाता है ला यदूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा, उसमें किसी तरह की ठंडक का मज़ा ना चखेंगे, कोई ठंडक मैसर ना आएगी, सिर्फ गर्माहट। हम ज़रा सा रोज़ा रखते हैं, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे होते हैं, उस वक्त पानी पीने की जो हमें तलब लगती है, हम यही चाहते हैं ना ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। वो एक ठंडा पानी जैसे ही हलक के नीचे उतरता है, समझ में आती है रब ताला की कितनी बड़ी नेमत हमें मैसर आई, वो समझ में आती कि नहीं। लेकिन जब सोचें
सूरज इतनी नज़दीक होगा, ज़मीन तांबे की होगी और हज़ारों साल का वो वक्फा होगा। मियाँ एक दिन का नहीं रोज़ा, हज़ारों साल का वक्फा। रिवायतों में 50,000 साल, 70,000 साल का एक एक दिन होगा। ज़रा आप सोचें उस दिन वहाँ पे मौजूद होना, कितनी शिद्दत की प्यास होगी, क्या सारे मंजर होंगे। कोई ठंडा पानी नहीं मिलने वाला, और जो जहन्नम में गया तो उसका तो फैसला हो चुका है, वो तो सिर्फ अजाब को चखेगा। अब वही बता रहे यहाँ पे, ला यदुखून फीहा बर्दुन वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साका। अल्लाहु अकबर। उन्हें कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा मगर दोज़खियों का गर्म पीप पिलाया जाएगा, सख्त गर्म पीप उन्हें पेश किया जाएगा। आज मैं कोई तफसीर नहीं, जो तर्जुमा वो पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कि जो तिलावत हुई उसे समझें। इसको ही तो सुन के सहाबा इकराम रोया करते थे। ये तिलावत ही तो है, कोई तशरीह नहीं कर रहा हूँ मैं, इन तिलावत को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहली सूरह नबा आई है उसमें देखो रब ताला कैसे हुक्म फरमाता है। सबसे पहले इंसानों का इख्तिलाफ जो है वो बताया, फिर अपनी नेमतों के बारे में बताया, जो चीज़ें मुसख्खर की, फिर क़यामत आने के बारे में, फिर फैसला होगा, जो सरकश लोग रहेंगे जन्नत जहन्नम में जाएंगे, फिर क्या पिलाया जाएगा उसके बारे में बात चल रही है। सख्त पीप जो गर्म होगा वो पिलाया जाएगा। आपने सुना था कि जहन्नमियों का पीप अगर दुनियादार के सामने लाया जाए तो उसकी बदबू से ही पूरी दुनिया के लोग हिलाक हो जाएंगे, इतनी सख्त बदबू होगी। अज़ीज़ान मुकर्रम, जहाँ रब की रहमत लाजवाल है, बग़ैर महदूद की है, उसका रहमान होना उसकी कोई हद नहीं, तो वहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि रब की एक सिफत क़हार है, तो उसके क़हार होने और जब्बार होने की भी कोई हद नहीं है। जब वो सज़ा देने पे आएगा और इंसान को गिरफ्त फरमाएगा तो यकीन जाने उसकी गिरफ्त को कोई नहीं बच पाएगा, बहुत सख्त सज़ाएँ देगा। अज़ीज़ान मुकर्रम, आगे रब ताला इरशाद फरमाता है, फिर जज़ा विफाका, बराबर बदला होगा। जिन जिन चीज़ों के बारे में कहें, जो जो चीज़ें कर चुका है, बुराई की हो तो उसका बराबर बदला देगा, अच्छाई की हो तो उसका बराबर बदला होगा। फिर आगे फरमाते, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक वो हिसाब का खौफ ना रखते थे, वकज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, और वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सामने निशानियाँ बयान की ना, ये चाँद का मुसख्खर करना, ज़मीन का फैलाना, आसमान से बारिश का बरसाना, ये सारी रब ताला की अलामतें तो ही हैं। अल्लाह ताला ने निशानी बयान की ना अपनी, कि ये सब किसने किया है, किसी इंसान की बस की बात है? कोई कर सकता है? सूरज को कोई बना सकता है? बहुत सारे लोग कोशिश की है सूरज को बनाने की, लाख तुम कोशिश कर लो, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाया वैसा तुम एक इंसान नहीं बना सकते। कर सकता है कोई? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ये झुटलाते हैं हमारी निशानियों को। अल्लाहु अकबर। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फदूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हमने हर चीज़ लिख कर शुमार कर रखी है, तो अब चखो तो हम तुम्हारे अज़ाब ही को बढ़ाए जाएंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो फरिश्ते फिक्स कर दिए हैं, दो फरिश्ते हैं ना, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये दो फरिश्ते तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दिए गए, बैठा दिए गए हैं। यालमूना मा तफ़अलून, जो तुम करते हो सब लिख रहे हैं, सारी चीज़ें लिखी जा रही, सब पेश की जाएंगी, तुम झुटला भी नहीं सकते। मामला जब लिखा पढ़ी के साथ हो ना, तो कोई अपनी बातों को बदल भी नहीं सकता। ये प्रूफ होता है कि तुमने किया है, देख लो क्या अच्छाइयाँ की, क्या बुराइयाँ की। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक बताया। अब इसके आगे चंद आयतें जो बनती है वो नेकोकारों के बारे में रब ताला फरमाता है, इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, बेशक डर वालों के लिए कामयाबी की जगह है। अब अल्लाह ताला ने पहले नाफरमानों के लिए बातें बताई, एहसान गिनाया, सारी चीज़ें, लेकिन जो इन सब चीज़ों से डरे और जिन्होंने यकीन रखा कि हमें पैदा करने वाला रब्बे कायनात है, उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, कि बेशक मुत्तक़ीन के लिए खूब अच्छा जगह है, खूब अच्छी जगह ठिकाना है। हदाइक़ व आनाबा, बागात हैं, मेवे हैं, उनके लिए जन्नत की बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है। साथ ही साथ फरमाता है, वकअसन दिहाक़ा ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। अल्लाहु अकबर। ये जन्नत जो है इसमें ये काफ़ी दिनों तक रहेंगे, इसमें छलकता हुआ जाम होगा। वह जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे, ना एक दूसरे को झुटलाएंगे। ये एक हकीकत होगी जिसको सब मानेंगे, सब के सब तस्लीम करेंगे। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये क्या चीज़ होगी? ये बदले का दिन होगा और बदला दिया जाएगा। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा,
ये बदला है तुम्हारे रब की तरफ से निहायत काफ़ी अता। और फरमाता है वो जो आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब का रब है, निहायत रहम फरमाने वाला। लोग इससे बात करने का इख्तियार ना रखेंगे जिस दिन जिब्रील और सब फरिश्ते सब बनाए खड़े होंगे। अब यहाँ पर जो बात बता रहा है, क़यामत जब कायम होगी तो वहाँ पर सब खड़े होंगे। ला यतकल्लमुना इल्ला मन अज़ीन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। उस दिन कोई बात नहीं कर सकेगा, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी कि अपनी ज़ुबान को खोल सके। रब ताला क़हार है और वो एकदम कहर में होगा, गज़बनाक होगा। अब ऐसी हालत में किसी के पास अगर जुर्रत होगी और कोई लब कुशाई की जुर्रत करेगा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो सजदे में जाएंगे और रब की ऐसी तस्बीह करेंगे, ऐसी तस्बीह करेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कहर को कम करते हुए कहेगा, ऐ महबूब अपने सर को उठाओ, ऐ महबूब अपने सर को उठाओ, हिसाब किताब लेना शुरू किया जाएगा। यहाँ पे भी एहसानात होंगे तो किसको होंगे? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। ये सारी निशानियाँ जो बताई जा रही है अज़ीज़ान मुकर्रम, ज़ालिकल यौमुल हक़, वो हक़ का दिन है, वो सच्चा दिन है, कोई नहीं झुटला सकता। आज हम हो सकता है पीठ पीछे अलग बात करें, दूसरों के सामने अलग बात करें, क़यामत के होने का इनकार करें, लेकिन उस दिन सबको यकीन होगा। जितने लोग दुनिया में आए हैं सबको बराबर यकीन होगा। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, वो सच्चा दीन है। अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले। और साथ ही साथ में ये फरमाया आखिरी आयत, यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। उस दिन ऐसा हाल होगा, इंसान एक दूसरे की जानिब देखेंगे और अपने अगले मामलात को याद करते हुए कहेंगे और हसरत करेंगे। काफिर कहेंगे, ऐ काश के मैं मिट्टी बनाया गया होता, ऐ काश के मुझे मिट्टी बना दिया गया होता, क्योंकि अगर मैं मिट्टी होता तो मुझे ये कुफ्र की हालत का कोई मामला ना होता, मुझे हिसाब किताब ना देना पड़ता। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये कुरान की आयतें हैं, जब आप पढ़ेंगे इसके तर्जुमे के साथ तो इसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रब ताला ने किस तरह मामलात को बयान किया है। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसके तर्जुमे को और आयतों को पढ़ा, इसकी तफसीलात और हदीस एक एक को अगर आपके सामने पेश करूँ बड़ा लंबा वक्फा जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा जो भी मुबल्लिग मुकर्रिर आपके सामने आता है, एक आयत पढ़ता है उसके ऊपर इतनी लंबी तशरीह होती है। ये कुरान है, इसके मफ़ाहिम को समझें, ये क्या दर्स देना चाहता है। आज हमारे दरमियान कुरान की तकमील होने वाली है। क्या हमने सीखा इतने दिनों में, क्या मैसेज मिला हमें? बस यही कि तरावी हमारे लिए ज़रूरी थी, आना था, हमें सुन के जाना था, यही चीज़। ये एक ख़बर है, पैगाम है। ये जो तफसीर का सिलसिला रखा गया, दरअसल वजह ही इसकी यही थी ताकि हम इसके पैगाम को समझ सकें। आज के दिन हमें क्या पैगाम मिला, कल के दिन हमें क्या पैगाम मिला, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बताई गई उससे ज़रिए हमें कौन सा दर्स मिला, हमें ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, सही तरीक़े गुजारने वालों के लिए क्या नेमतें हैं, सरकशी करने वालों के लिए क्या सारी चीज़ें, वो शुरुआत से बताई गई और आखिर पारे तक बताई जा रही है। ये आखिर पारे तक बताई जा रही है अज़ीज़ान मुकर्रम। और भी बहुत सारी आयतें गुजरी, सूरे गुजरी, सूरे बलद में भी बहुत तफसील है। अल्लाह ताला कसमें खा खा कर यहाँ पर बता रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। मुझे उस शहर की कसम है जबकि तुम उस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। फिर फरमाते और बाप की कसम और उसकी औलाद की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, यकीनन बेशक हमने आदमी को मशक्क़त में रहता पैदा किया है। अब यहाँ पर इसकी तशरीह अगर करते बैठूँ मैं तो बहुत लंबा वक्फ़ा जाएगा। मुख्तसर इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की जा रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला कसम फरमा रहा है। कसम किसको खाने की ज़रूरत पड़ती है? जबकि सामने वाला बातों को यकीन ना कर रहा हो, या सामने वाला जहन के एतबार से थोड़ा ऐसा हो कि बात को यकीन करने के लिए, यकीन दिलाने के लिए उसे ऐसी चीज़ करनी पड़े जिसकी वजह से यकीन खाए। तो हम ऐसे ही करते ना, कसम खा खा कर उसे बताते हैं कि इसकी कसम, उसकी कसम, ये बात सच है। अब यहाँ कसम खाने वाला रब ताला है और किसकी कसम खा रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर की कसम, कि कसम है उस शहर की जिसमें आप हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ और बहुत सारी चीज़ें, कुछ ने कहा कि मक्का मुकर्रमा अफजल है, कुछ ने कहा मदीना अफजल है। बहर कैफ हज़रत
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया वही मैं भी कहता हूँ। आपने फरमाया जब तक नबी मक्का में थे मक्का अफजल था, जब नबी मदीने में आ गए तो मदीना अफजल हो गया है। ये खाली मैं भी कहना चाहूँगा, सारे इख्तिलाफात अपनी जगह। फिर दूसरी कसम जो खाई गई इसमें भी बहुत इख्तिलाफ है कि बाप की कसम और औलाद की कसम। ये बाप कौन है? तो बाप से मुराद यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं। बाज़ रिवायतों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लिया गया, बाज़ रिवायतों में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और औलाद से मुराद यहाँ पे उम्मत मुहम्मदिया है। इसकी कसम खाई जा रही है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि शहर की कसम खाई गई, बाप की कसम खाई गई। ये तीनों जो कस्में खाई गई औलाद की कसम के साथ, आखिर में इंसान के बारे में जो बताया वो बात मैंने अर्ज़ करनी है। इन तीनों कसमों खाने के बाद जवाब अब बता रहे रब ताला कि बेशक हमने इंसान को तकलीफ़ में पैदा किया है। आप ज़रा अपनी पैदाइश पे गौर कर लें एक बार। माँ की पेट में थे, 3 झिल्लियों के साथ थे, पैदा हुए। क्या आप चलना जानते थे? जब तक रोते नहीं तब तक दूध भी बच्चों को मैसर नहीं आता। ये रोने का सलीका, चलने के लिए पाँव में कौन हरकत देता है तुम्हें, कौन ताकत देता है? अपनी बेबसी को महसूस करना सीखो। रब ताला ने जो बताया ना तकलीफ़ में पैदा किया, सारी तकलीफ़ें थी कि नहीं थी? माँ के ज़रिए तुम्हें लफ्ज़ टू लफ्ज़ रटाया। माँ एक एक बच्चे को देखें, माँ कैसे एक एक अल्फाज को रटाती है। अब्बा बोलना, अम्मा बोलना, ये सारी चीज़ सिखाती कि नहीं? ये किसके ज़रिए हुआ? माँ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें एक एक लफ्ज़ बोलना सिखाया, ये सारी चीज़ें सिखाई। ये सारे एहसानात है अज़ीज़ान मुकर्रम। बड़े होने के बाद ये सब फरामोश करता है बंदा, सारी चीज़ें। अब तो ऐसा है कि बोलता है तो उसकी तूती बोलते हैं। अब तो ऐसा है कि ताकत इतने हैं कि शेरों को नचा लेता है। अब तो ऐसे हैं कि लोगों के सामने बात करता है तो लोगों के सामने रौब पैदा होता है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आपने उस दिन को भूल गया जब तू पैदा हुआ था तो किस हालत में था? अब याद रखना, अगरचे जवानी में आने के बाद तुम्हारे पास बहुत ताकत है, बहुत सारी चीज़ें महारत हासिल कर लिया। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है नुअम्मिरहु व नुनक्किसहु फिल खल्क़, हम वापस तुम्हें उसी हालत पे लौटाएंगे जिस तरह पैदा किया गया था। आप कभी भी मैच करके देख लेना, एक बच्चे की परवरिश हो या एक बेड पे लेटा हुआ बूढ़ा हो, दोनों की परवरिश में कितना बराबरी रहती है। जो बेड से नहीं उठ सकता, आप बच्चे को भी देखें, उसका पेशाब पाखाना साफ करना पड़ता है। जो बूढ़ा इस काबिल ना हो कि उठ धुल सके, उसके साथ भी वही होता है। बच्चों को लिक्विड की चीज़ पिलाई जाती है, और यहाँ जब बूढ़ा बहुत सख्त बीमार हो जाए तो डॉक्टर इन्हें भी बोल देता है सख्त ग़िज़ाएं मत दो, पतली लिक्विड वाली चीज़ पिलाओ। हाथ पैर में इधर बच्चों की भी ताकत नहीं होती, नहीं खड़े हो सकते, इधर बूढ़े का भी हाल होता है कि वो भी अपने बिस्तर से नहीं खड़ा हो पाता। ये सारी चीज़ है कि नहीं? कुरान ने वादा किया अब ये जो दुनिया में हमारे आने की मुद्दत है और हम जो ज़िंदगियाँ गुजारते हैं ये महज और महज आजमाइश है। मैंने जो आयत करीमा का पहले तर्जुमा बताया और इसका जो मैंने एक तर्जुमा बताया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान को तकलीफ़ में रहता हुआ पैदा किया गया है। अज़ीज़ान मुकर्रम, हमारे लिए ये ज़िंदगी एक तकलीफ़ वाली ज़िंदगी है। हम आजमाइश के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारा जब ख़मीर बनाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पे बारिश की गई थी, 40 दिन बारिश हुई थी। फरमाया जाता है 39 दिन तक गम की बारिश हुई और 1 दिन खुशी की बारिश हुई थी। तो हम दुनिया में अगर कहाँ सोचते हैं कि हमेशा हम खुश रहेंगे, खुशम और खुर्रम हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। मियाँ साल भर में ईद एक ही बार आती है, एक ही बार आती है, तो जिंदगियों में खुशी रोज़ाना नहीं आ सकती और ये मोमिन के लिए कैद खाना है। ये सारी चीज़ों का बयान करना, इंसान की हकीकत का आपके सामने रखना, ये इसीलिए है ताकि इंसान जान सके कि दुनिया में आने का मकसद क्या है और यहाँ हमारे रहने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बताया वो यही कि हमें यहाँ आकर इबादत करनी है। ये इम्तिहान गाह है। यहाँ जो कामयाब हो गया वो किस तरह कामयाब होगा? एग्ज़ाम में पास होकर नहीं, दुनिया कमा कर नहीं, बल्कि इबादतों में अपने आप को आगे लाकर, रब को मनाने की कोशिश करके। अब ऐसे ही तुम्हें पैदा करके अल्लाह ताला ने छोड़ नहीं दिया कि दुनिया बनाया, इंसान को पैदा किया। मियाँ कोई भी चीज़ बनाई जाती है, आप दुकानों पे जाएं सामान खरीदने के लिए, वहाँ कोई भी सामान खरीदते उसके साथ एक किताब मिलती कि नहीं कि इस मशीन को ऐसे चलाना है, इस मशीन को इतने टेम्परेचर पे रखना है, इस मशीन के साथ ज़्यादा किए तो बिगड़ा हो जाएगा, यहाँ मत करो वो मत करो, सारी चीज़ें हैं ना।
इस्तेमाल करने ना करने के सारे एक उसूल बताए जाते हैं। इंसान को ज़िंदगी गुजारने का उसूल भी बताया गया, और वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। पढ़ो और उसके एतबार से ज़िंदगी गुजारो। अब अगर तुम्हें किताब समझ में नहीं आती, आप किसी पढ़े लिखे के पास जाते हो कि ज़रा मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा होता तो आप देख के इस्तेमाल करते। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ कुरान समझ में नहीं आता, उसके तर्जुमे को सीखो। वो भी नहीं समझ में आता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देख लो। आपकी पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद की आयत है, पूरा हुस्न अखलाक पड़ा है, उनको देखकर ज़िंदगी गुजारो। कुरान के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती जाएगी। ये कामयाब ज़िंदगी है। और अगर ये सोचें दुनिया में आए हैं, खाया पिया मर गया, तो अजीज़ान मुकरम ये तो फिर यहाँ तुमने ऐश व इशरत की। जब यहाँ ऐश व इशरत की है तो वहाँ सज़ा मिलनी है। रब को भूलेंगे तो रब की वो आयत याद रखें, आज उसकी भी तिलावत ही, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बहुत सख्त पकड़ है। ये दुनिया देकर भी तुम्हें आजमाएगा, ढील देते रहेगा, अचानक में पकड़ फरमाएगा। तो इसलिए गाफिल मत हो। मैंने मुसलसल सारी तफासिर में आपके सामने हर एतबार से बात करने की कोशिश की कि माल हो, बीवी हो, औलाद हो, ये आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये दुनिया आपके लिए भलाई की भी जगह हो सकती है और बुराई की जगह भी हो सकती है। फैसला हमने करना है कि हम जिंदगी यहाँ किस तरह गुजार रहे हैं। अगर हमने कुरान और सुन्नत के एतबार से जिंदगी गुजारी तो ये दुनिया हम आए हैं, यहाँ से हम जन्नत में जाने का रास्ता बनाएंगे। और महज अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की तो यकीन जाने ठिकाना और जो रब ने वादा किया है वो होकर रहेगा। फैसले का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ पाक परवरदिगार आलम, कुरान मजीद की आयतों को हमने सुना, अपनी ज़िंदगियों के उसको मुतालिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब ताला ने जितने अहकाम हमें अता फरमाए, मौला ताला उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम हम सबको उठने से पहले बख्शों में शुमार अता फरमा। मौला ताला अन करीब हमारी ये महफिल की इख्तिताम जल्द से जल्द यहाँ हो जाएगी। अल्लाह हमारी इन महाफिलों को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। अब तक जो भी बयां हुआ, जो कुछ कहा मौला, इसमें कज़न सहवन कोई भी गलती सरजद हुई हो मौला तो हम तेरे ही बंदे हैं, तो हम सबको माफ़ फरमा। यहाँ हम में से जिसका तुझे बैठना, सुनना, पढ़ना पसंद आया, उसके सदक़े में हमारी इबादतों को कबूल फरमा। मौला ताला हमने अपने बड़े बूढ़े बच्चों नौजवानों को, घर के तमाम अफराद को तेरे हिफ्ज़ों में आनमान में दिया। उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। इन सब की तरफ उठने वाली निगाह बद को तू खाक में मिला दे। ऐ पाक परवरदिगार आलम हमारी मसाजिद की तू हिफाजत फरमा। गैरों के बद मंसूबे से इनकी हिफाजत फरमा। पाक परवरदिगार आलम जब तक जिए ईमान पे ज़िंदा रख, जब मौत आनी हो तो ईमान पर ही मौत अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।